नमस्कार, मैं एसके सिंह स्नाय भारत न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हिंदू वाहिनी के निवर्तमान प्रदेश उपाध्यक्ष मिस्टर अशोक सिंह जी मौजूद हैं। नगर पंचायत चुनाव के संबंध में हम उनसे वार्ता करना चाहते हैं। आज उन्होंने नामांकन किया है। महोदय, स्नाय भारत न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज आपने तरबगंज तहसील परिसर में, तो खास करके तरबगंज पहली नवसृजित नगर पंचायत बनी है, आपने नामांकन किया है। योगी जी के बेहद करीबी आप माने जाते हैं, आपको टिकट नहीं मिला, ऐसे में आपने यह कदम किस प्रकार उठाया है? वास्तव में मैं एक सांस्कृतिक संगठन का पदाधिकारी रहा हूँ और कोई राजनीतिक दल नहीं था। सांस्कृतिक संगठन में काम करने का अनुभव मुझे प्राप्त था और अब हिंदू वाहिनी भंग हो चुकी है। इस नाते राजनीतिक दल में काम करने की इच्छा जागृत हुई है और जिस ग्राम पंचायत से पंचायत राज व्यवस्था लागू होने के बाद लगातार मेरे परिवार में प्रधानी रही है, उस ग्राम पंचायत को भी इसी नगर पंचायत में शामिल कर दिया। जनता के मांग पर और हमारे वरिष्ठ आदरणीय पांडे जी जो आपके बगल में खड़े हैं, ये भी शिवराज जमाल खानी के निवर्तमान प्रधान हैं और आप जो है अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रहे हैं। आप सबके मार्गदर्शन में जनता जनार्दन के दिशा निर्देश पे, उनके अनुरोध पे मैं नगर पंचायत तरबगंज के अध्यक्ष पद के लिए लड़ रहा हूं। उनका आशीर्वाद रहा तो विजयी होकर के और रचनात्मक तरीके, सांस्कृतिक तरीके से इस नगर पंचायत की ईमानदारी से सेवा करूँ। जैसा कि माना जा रहा है और माना जाता रहा है, योगी आदित्यनाथ जी जब राजनीति में संघर्ष कर रहे थे, समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव उनको गिरफ्तार करवाने पर तुले हुए थे, उस समय आपने उनका जमीन से साथ दिया। ऐसे माना जा रहा था कि तरबगंज नगर पंचायत क्षेत्र से आपको निश्चित रूप से टिकट मिलेगा, तो योगी जी ने चाहा नहीं, क्या संगठन में उनकी चली? वास्तव में इस चीज़ की इच्छा नहीं थी हमें कि जो है निश्चित रूप से केवल भारतीय जनता पार्टी से ही टिकट मिल करके ही चुनाव लड़ा जाए। जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त है, इस नाते निर्दलीय चुनाव लड़ करके जीत के आने की इच्छा है। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज मेरे गुरुदेव हैं और गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर हैं, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं। हो सकता है किन्हीं कारणों बस कोई कारण रहा हो जिससे वो इस लायक मुझे ना समझे हों। इस नाते मैं उनको कोई दोष नहीं देना चाहता हूँ, न यह कहना चाहता हूँ कि उनकी इच्छा नहीं थी कि मुझे लड़ा। वो बेहद नज़दीकी रूप से हमको जानते हैं, पहचानते हैं और बहुत प्रेम करते हैं और उनके दिशा निर्देश में ही मैंने काम किया है और इस उत्तर प्रदेश में ही नहीं, लगभग कई प्रदेशों में उनके साथ जा करके काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है। ऐसा निष्ठावान, ईमानदार व्यक्तित्व इस भारतवर्ष में कोई दूसरा नहीं है। तो उनको मैं उनसे क्षमा मांगते हुए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आप सबके बीच में आया हूँ। यदि आप सब यह मानते हैं, महसूस करते हैं कि मैं इसका पात्र हूँ, इसके लायक हूँ, तो आप सब मेरा साथ दीजिए और सहयोग कीजिए। उनका भी आशीर्वाद मुझे अनवरत मिलता रहेगा। भाजपा के सांसद और एमएलए ये मान के चल रहे हैं कि सारी सीट हमारी होगी, हम जीतेंगे। अब जीतने का कौन सा तरीका अपनाएंगे वो तो वही जाने। ऐसा तो नहीं वो तरीका आपके खिलाफ ही अपना लिया जाए? वास्तव में जनता जनार्दन के ऊपर मुझे विश्वास है और जनता जनार्दन ही चुनाव जीता है। जो जनता होती है वो जनार्दन होती है और जनार्दन ईश्वर का स्वरूप होता है। ईश्वर के स्वरूप को का आशीर्वाद प्राप्त है। इस नाते कोई कहीं हो, मैं चुनाव जनता के आशीर्वाद से लड़ रहा हूँ, वो जनता के आशीर्वाद से ही जीतने का प्रयास करूँगा। तरबगंज के बाहुबली विधायक, आप तो शरीफ व्यक्ति हैं, बाहुबली विधायक का सामना बाहुबली विधायक का सामना जनता जनार्दन करेगी। जनता जनार्दन ने तो इंदिरा गांधी, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, तमाम ऐसे ऊर्जावान नेताओं को धरातल कर दिया है। जब जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त रहता है तब कोई जो है ना बाहुबली होता है, कोई वो होता है। इस नाते मैं जनता जनार्दन के बल पे चुनाव लड़ रहा हूँ, उनके आशीर्वाद से चुनाव लड़ रहा हूँ। योगी आदित्यनाथ जी चुनाव में आपको अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन कर रहे हैं क्या? वो मेरे गुरुदेव हैं, उनसे मैं जो अपेक्षा रखता हूँ करना चाहिए। ये नगर पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं, मेन मुद्दा है, लेकिन किन मुद्दों को लेकर वास्तव में नगर पंचायत तरबगंज की व्यवस्था, इन 5 गांव सभा की जो व्यवस्था है वो अद्वितीय व्यवस्था है। तमाम ऐसे आताताई आतंकवादी जो तमाम दल और संगठन में परिक्रमा करके आ करके इस समय जनता के बीच में जिस तरीके से आतंक फैलाए हुए हैं, उस आतंक को समाप्त करने का मेरा ध्येय है। जनता यदि मेरे साथ रही तो उसको निश्चित रूप से समाप्त करने का काम करें।
आप तो शरीफ आदमी हैं, आप जैसे आतंक की बात करते हैं, बंदूक का सामना आप कैसे विचार करें? इसी देश में भारतवर्ष की आज़ादी के लिए महात्मा गांधी ने भी प्रयास किया, सुभाष चंद्र बोस ने भी प्रयास किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रयास किया और लाखों जनमानस ने अपने बलिदान को दे करके इस भारत को आज़ाद कराया है। इस तरफगंज की धरती को आज़ाद कराने का संकल्प मैंने लिया है। जनता जनार्दन मेरे साथ हैं, ना कोई बाहुबली है, ना कोई निर्भीक है, ना कोई जो है ऊर्जावान है, सब जनता के ही द्वारा हैं और जनता जिसको चाहेगी वही निर्भीक, बलवान और जनता का सेवक बन सकता है। हम इसी कड़ी में बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व प्रधान पंडित जी से कैलाशनाथ पांडे जी से बातचीत करना चाहते हैं। अशोक सिंह जी के समर्थन में आप आए हैं, आप में क्या खूबी देख रहे हैं जिसके नाते आप समर्थन कर रहे हैं? अशोक सिंह का परिवार के पिताजी की माता जी जब कटाह की प्रधान हुआ करती थी तब भी मैं इससे बड़ा जवाल खानी का प्रधान था और आप लोग जब प्रधान हुए तब भी मैं था। हमारे इनके पारिवारिक संबंध हैं, इनके परिवार के बारे में मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। ये लोग काफ़ी ईमानदार और सौम्यशील व्यक्ति हैं और इनके व्यक्तित्व को देख करके हमने फैसला किया है कि मैं अशोक सिंह का पूर्ण रूप से तन मन धन से समर्थन करूंगा और ईश्वर की कृपा होगी तो इनको विजय श्री जनता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि वो विजय श्री का आशीर्वाद दें। इस जोड़े को मैं चाणक्य और चंद्रगुप्त बोलते हैं। आप चाणक्य बनेंगे, आप चंद्रगुप्त। तो इस उद्देश्य को जो चांदू और चाणक्य का की जो जोड़ी थी, वो जोड़ी एक ही व्यक्ति समझ रहे हैं। आप अकेले तो आप अकेले हैं, कैसे किस उद्देश्य को लेकर के चलेंगे जिससे यह एक काफिला हो? आप जान लीजिए एक 11 होता है ना कि अकेले हैं हम, और 11 का मतलब संख्या क्या हो गई ये आप जानते हैं। और जब एक आदमी इस पृथ्वी पर अपना परचम लहरा सकता है तो 11 आदमी मिल करके क्या करेंगे इसको आप स्वयं जानते हैं। और मैं ये विश्वास करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मैं अपने ध्येय में सफल रहूँ और अशोक सिंह को नगर पंचायत तरफगंज का अध्यक्ष बनूँ। जैसा कि आपने देखा, हिंदू वाहिनी के निवर्तमान प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक सिंह ने और पंडित जी जो पूर्व बार एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, उन्होंने कैमरे के सामने बेबाकी से बातचीत किया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट S9 भारत।